नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रवि कंसल। इस वक्त हम समसपुर गावड़ा गांव में मौजूद हैं और गावड़ा गांव जो है एमपी साहब रमेश कौशिक का गांव है। पूर्व जो एमपी थे रमेश कौशिक जी भाजपा से, उनका गांव है। और अब की बार इस गांव में राजनीतिक विश्लेषण क्या चल रहा है, किस तरह की बातें चल रही हैं, किस तरह की तैयारी चुनाव की चल रही है, वो जानेंगे। और इन तमाम दर्जन भर लोगों से ये जानकारी लेंगे कि अब की बार वो अपनी वोट देकर किसे विधायक बनाकर विधानसभा में भेजेंगे और अपने गांव का कैसे विकास करवा पाएंगे। ताऊ जी, क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका, किसे वोट देंगे और किसको विधायक बनाएंगे अब की बार? देवेंद्र कादियानी को देंगे जी। देवेंद्र कादियान को। हाँ, इसने कुछ काम नहीं करा जी, भेदभाव करा है जाति पाति में भी जी। कौन करता है भेदभाव? रमेश कौशिक। रमेश कौशिक। लेकिन वो तो इसी गांव के हैं आप। इसी का दयाड़ा भी जाति पाति का भेदभाव करा जी। अच्छा, हाँ, तो इसके भाई जो चुनाव में खड़े हैं वो नहीं जीत पाएंगे? नहीं जीत पाओगे गांव में, नहीं जीत पाओगे। तो उन्हीं के गांव से अगर वो हार के निकलेंगे फिर कहाँ के राजनेता हुए? ये तो जी काम के ऊपर वोट हैं। हाँ, जब उन्हें काम में नहीं करा तो वोट कहाँ से आओगे? बिल्कुल। देखिए, बड़े बुजुर्ग जो बोलते हैं उनमें काफ़ी सच्चाई होती है उन बातों में। आप क्या कहेंगे, किससे वोट देंगे अब की बार, कौन विधायक बनेगा? देवेंद्र का देंगे। देवेंद्र कादियान। हाँ, क्या वजह मान के चले? यह नो माने एक ही काम नहीं करवाया उन्होंने। जो छोरे छोरे लगन गए जाने वाला झूठ बोल देते कि जब ही हो जाए काम। और वो कुलदीप शर्मा जो यहाँ से विधायक रहे वो अच्छे आदमी नहीं है? नहीं थी। अब कई बार मजदूर जा लिए थे जी, नो हो जाएगा नु कर देते। वो तो कई बाल बार में। विधायक रहे हैं यहाँ। हाँ कई बार विधायक रहे हैं। हाँ, कई बार बताए करे, कई बता लिए थे मुझे उड़े, फिर बोले हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। दो लड़के थे मजदूर है, कोई सब लग नहीं पाया। क्या क्या कह रहे हैं? फिजिकल पढ़ रखे था हमारे लड़के ने, कुलदीप शर्मा ने बोला वाल्मीकि ने सिर पर नहीं चढ़ा कर दे। अच्छा। हाँ, पुलिस में लागण को दिया, बड़े लड़के ने फिजिकल पढ़ रखा था जी। तो फिर अब की बार किसे वोट देंगे? अब की बार रिश्ता देंगे देवेंद्र कादियान जी। जो मेरी बहू ने 3 बजे ले गया हॉस्पिटल में ठाकर गाड़ी में। अच्छा। हाँ जी, अच्छे मैं काम करता लड़का। हाँ जी, अच्छे काम करा जी। वे तो बिना बने जब काम करने लग रहा जी। है जी, अच्छा करा जी, वे तो अच्छा के लिए होंगे। चलिए, अच्छी बात है। हाँ, आप क्या कहेंगे इसके बारे में, जिस तरह की बातें चल रही हैं और विश्लेषण अगर किया जाए राजनीतिक, तो अब की बार कौन विधायक बनेगा, किसे विधानसभा में चुनकर भेजेंगे? का धन होगा भाई साहब। क्या वजह मान के चले? भाई साहब उसने स्वास्थ्य के बारे में पूरे अपने जितना भी मारा लक्का है एम्बुलेंस 10 एम्बुलेंस लगा रखी। एक फ़ोन पे चाहे रोहतक ले जाओ, चाहे खानपुर ले जाओ, चाहे सोनीपत ले जाओ। फिर पढ़ाई के बारे में कोचिंग सेंटर खोल रखे। जो बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड आवा है उन भी इनाम दे है साल। फिर भाई आ जा खेल कूद गए, उसमें जो बच्चा खेल कूद में आवा है उन भी बढ़िया तरिया इनाम। और कोई गांव में अनहोनी हो जाए उसमें भी सहायता करे है। किसी का मकान ढह जा गरीब आदमी का, उसके मकान में भी सहायता करे है। और भाई हमारे गांव के तो 2 बन लिए, ये जितने बैठे हैं न बूझ लो, ये हमारे वाल्मीकि भाई हैं। कोई बालक नहीं लगा रखा, कोई कुछ नहीं कर रखा। तो वो जो 2 पंडित जी और खड़े हैं, देवेंद्र कौशिक हैं और जो पहले विधायक यहाँ से रह चुके हैं कुलदीप शर्मा, वो भाई साहब 15 साल हमने लगातार दी। हमारी दूसरी पीढ़ी आन हो रही है। मेरे पिताजी भी गुजर लिए। गांव में भी उसका कोई बस्ता पकड़ने नहीं था, हमने बस्ता पकड़ा था। उसने कुछ नहीं करवाया हमारे गांव में। हाँ, और जो अभी एमपी साहब थे उनके बारे में तो थोड़ा सा ख्याल, मेरे ख्याल से गांव वासी होने के नाते तो इतना होना चाहिए कि उनका मेरे ख्याल से बहिष्कार भी किया गया है यहाँ गांव में। वो तो जी चलता ही रहे। वो आपने बेराह जुक्र भी है, उसके बारे में हम क्या कहें। चलिए, आप क्या कहेंगे, आप भी थोड़ा सा बताइए। राजनीति की जो चर्चाएं चल रही हैं, अब की बार किसे विधायक बनाएंगे, विधानसभा में किसे भेजेंगे? हमारे यहाँ से जी देवेंद्र कादियानी बनेगा जी। इन्होंने ऐसे काम किए हैं जो बनने के बाद भी नहीं कर रहा कोई। इन्होंने बिना बने ही कर दिए इतने काम। तो स्वास्थ्य का लगा लो, हर एक गाँव 5-4 गाँव में एक एम्बुलेंस खड़ी है। किसी को किसी टाइम पे जरूरत तो फ्री सोनीपत दिल्ली या रोहतक लेके जाना, सबको लेके जाते हैं फ्री में जी, कोई वो नहीं है। ऐसे ऐसे काम जैसे रोड है BST में किसी ने देखा भी नहीं दे, इन्होंने एक रात में ही बनवा दिए बगैर किसी भाव निस्वार्थ।
इसलिए आगे विधायक बनेगा तो हमारे यहाँ से देवेंद्र कादियानी है जी। कुलदीप शर्मा ने काम नहीं किया? कुलदीप शर्मा ये जात पात के काम करते हैं सर। हाँ, अपना पंडित जी दिख गया दिन के काम कर दिया और चाहे कैसे भी घूमते रहो, किसी का कोई मतलब नहीं। ताऊ जी आप क्या कहेंगे, थोड़ा सा ये बताइए कि कुलदीप शर्मा पुराने आदमी हैं कांग्रेस के, तो किसे विधायक बनाएंगे अब की बार, किसे वोट देंगे? देवेंद्र कादियानी। क्या वजह मान के चलो? मेरे बोले दादा आप क्या कहेंगे फौजी साहब, आपने कुछ राजनीतिक विश्लेषण तो किया होगा, किसे वोट देंगे अब की बार? ऐसा जी, मैं सूबेदार सुरेश कुमार सर्वप्रथम पहले आप चैनल को देखने वालों को और आपके चैनल को प्रणाम करता हूं। जैसे ये आज आपने मान सम्मान दिया, ऐसा ही मेरे बेटे देवेंद्र कादियानी ने दिया हम फौजियों को। तो उसने 36 बिरादरी का गांव में आके जिन आदमियों को पूछते नहीं थे, पंचायत चौधरी जाग माड़ा डलवा के चले जाते थे, लेकिन इस बेटे ने यहाँ आके इतना मान सम्मान दिया सभी बिरादरियों को। उन्हीं बिरादरियों ने इसको मान सम्मान दिया, यूँ नेक्स्ट एमएलए गन्नौर का होगा। और इसने इतनी सेवाएं कर रखी हैं बिना होते हुए भी, जबकि ये मंत्री नहीं करते। हम तो एक दो को तो किसी को जानते ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद में देखो शारीरिक, आर्थिक और ये दूसरा एजुकेशन, दूसरा ये हेल्थ, एम्बुलेंस वगैरह, जब ये बना नहीं, भगवान ने इसको धन दौलत दी है और नियत और नैतिकता और ये भी प्रदान की, इंसानियत भी दी है इसको। सबसे बड़ी बात ये, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ ये बेटा नेक्स्ट एमएलए होगा गन्नौर का। भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो कहते हैं करोड़ों की गाड़ियों में घूमता है, 2 नंबर का पैसा रखता है, 2 नंबर का आचार विचार और व्यवहार करता है, तो इसको क्या कहेंगे? ऐसा है, इसके बारे में मैं क्या कहूँ, मेरे मुंह से और कुछ निकल जाएगा। ये इनके बैकग्राउंड देखें मंत्रियों के, इनके पास में था कि और ये बाज बन गए क्यों, इतना धन दौलत कहाँ से आई? वो क्या करना, बाप तो गरीब है और बेटे अमीर, देश कर्ज में है और देश के नागरिक जो हैं वो माला माल हैं। अगर ये पैसा देश में लग जाए तो देश कर्ज मुक्त हो जाएगा। तो अब की बार खुलकर किस पार्टी का समर्थन करते हैं, किसकी सरकार आने? मैं अपने बेटे, ऐसा है विकास के, मैं गन्नौर के बारे में बोलूँगा, मैं अपने बेटे देवेंद्र कादियानी को जिताऊँगा एक तरफा, बिल्कुल। चलिए, आप क्या कहेंगे इसके बारे में, किसे वोट देंगे अब की बार? देवेंद्र कादियानी। क्या वजह मानेंगे? आगे चाचा जी क्या कहेंगे, किसे वोट देंगे अब की बार, जैसा माहौल चल रहा है? देंगे जी देवेंद्र कादियानी को। हाँ, अच्छे काम कर रहे हैं जी, फ्री गरीब आदमी की पूरे हल्के में पूरी सेवा कर रहे हैं। तो जो बीजेपी ने टिकट काट दिया उनका, उससे कुछ हाँ, उससे तो आधे हल्के में और ज़्यादा वोट बचेगी। अच्छा, जीत के चांसेस दोनों आगे जमाने से पता होगी। अच्छा, ऐसा भी है? ऐसा होगा हल्के में 1 बार। चलिए, अच्छी बात है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? कहा जा रहा है कि ये दोनों जो कैंडिडेट हैं, पंडित कैंडिडेट, उनका तो अब की बार बुरा हाल होने वाला है, ऐसा सुनने में मिला है, क्या कहेंगे? देखो जी, हम तो फालतू बोलते नहीं, देवेंद्र कादियानी को ही वोट देंगे, उसी को जिताएंगे, उसके काम के ऊपर वोट देंगे, ना कि कोई पार्टी को। सिर्फ कैंडिडेट को वोट देंगे, उसके काम के ऊपर। अच्छी बात है। ताऊ जी राम राम। आप क्या कहेंगे, किसे वोट देंगे अब की बार? क्या किसे विधायक बनाएंगे, किसे भेजेंगे चंडीगढ़? भाई ये कादियानी ने भेजेंगे। अच्छा, हाँ, अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है और सेवा कर रहा है भाई, कितने दिन हो गए इनने, जाना सबकी सेवा कर रहा है। 36 जात ने गेल लेके चल रहा और बोले गरीब आदमी का घना सारा लाभ है, समझा ना। लड़की का ब्याह हो या कोई मरगत हो या और कोई समस्या हो, उड़े भी पीछे देगा जावे। बता, बनिया बनिया। तो रमेश कौशिक जी नहीं आते थे गांव में, वो नहीं करते थे ऐसा? मैंने तो देखा नहीं, मैंने तो इतने दिन हो गए तो मैं बात बताऊं, हमारी तो सुनाई नहीं होली भाई। और बता, जात जा भी छेक लिए उस दौर। अच्छा, घर तक चले गए लेकिन काम नहीं हुए, ये सारा काम बैठा है। तो अब की बार जो देवेंद्र कौशिक यहाँ से खड़े हैं, क्या हाल उनका होगा? बस जो कुछ भी हाल होगा तो राम में जाना भी, मैं क्या कह सकूं भाई, इसमें क्या हाल होगा। हाँ भाई, कौन कहता था ये बातें जो आपने अभी? अरे गांव में कहता था मैंने तुम्हारी वोट नहीं चंदी। अरे गांव ये अब की बार लोग ये तो दिखा रहे इसको वोट कैसे मिलती हैं, चाहिए कि ना चाहिए वोट, ये जो करा चाह रहे पूरे हल्के में। अरे गांव में कहता मैंने तो MP इलेक्शन में बना दिया, बीजेपी की लहर दी, सब जनता बीजेपी की हो रही थी। तो आपकी बार अब की लहर नहीं है, बीजेपी की भी लहर है, कांग्रेस की भी लहर है, दोनों की लहर है,
ये बीच में तो पूरा केवरा पूरा मुँह बताने का ब्यों लगता कोई का ऊपर भी हरियाणा में। हाँ, निर्जिरिया मिलकर ही सरकार बनाओगे। इस बेटे को आना ही चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। इनको तो बतेरा हो लिया, कई बार बन लिए, दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए पक्का। जब तक पुराना जाएगा नहीं, नया कैसे आएगा? बिल्कुल वही बात है। ये थोड़ी कि भाई दूसरे को देखना, अगर ये नामांकन नहीं भरता, रैली नहीं करता, तो इसको अपनी शक्ति का जो ना एहसास नहीं होता कि जनता ने तेरे को कितनी शक्ति प्रदान करी। अगर ये समय नहीं खड़ा होता तो फिर जनता भी इससे दूर हो जाती। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का वो था, मैं भी बीजेपी को वोट दी आज तक, रमेश कौशिक को बिल्कुल दी है, गाँव का है। लेकिन मैं भगवान की दया से मेरा अपना ठीक है, मैंने ज़्यादा मंत्रियों की जरूरत नहीं पड़ी है। और इसके बाद मैं 10 साल ये बन गया, इस बेटे को देखेंगे। आप क्या कहेंगे, अब की बार किससे वोट देंगे? कौन यहाँ से विधायक बनेगा? आप युवा साथी हैं, आप क्या कहेंगे इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देवेंद्र कादियान को। क्या वजह मान के चले? बस से काम बोलता है एक दूसरे का। मतलब सारा समाज इकट्ठा बैठा है और सारा समाज ही देवेंद्र कादियान के साथ। ये तो विधानसभा छोटी चीज है, लोकसभा में लेके जाएंगे उसको अब की बार। हाँ। आप क्या कहेंगे, जिस तरह की बातें चल रही हैं, किसे विधायक अब की बार बनाया जाएगा यहाँ से? विधायक तो भाई देवेंद्र कादियान बनाएगा, उसमें वैसे अब की बार ये मंत्री और बनाएगा। क्यों? सबसे ज्यादा वोटा जीतेगा और इसका काम भी बहुत बढ़िया कर रहा है छोरा, पहले जनसेवा करा लग रहा है उस तय, और आजाद वो आ गया। और इसने किसी पार्टी नहीं समझा इसका जनाधार, ये जनता ने समझ लिया इसका जनाधार है इसका कुछ। अब की बार जो बीजेपी से इसका टिकट कटा, तो कितना फायदा इसको हुआ इस बात का कि बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, जनाधार इसका बन गया, जनता इसके साथ हो चुकी है? हाँ, इसका बीजेपी ने में टिकट कटना था, इसकी 30% वोट और बढ़ गई। सारे उसमें रहे समाज में रहे, सभी के उसमें रहे, सभी इसके अंदर न जातिवाद का कोई वो है। और ये अच्छा लड़का है और अच्छे काम कर रहा है, रोजगार भी बहुत बढ़िया दुआ रहा है लोग का। जैसे ये इस पे एम्बुलेंस पे भी वो सेवा प्रदान कर रहा है, उसमें भी रोजगार मिल रहे हैं। बच्चा ने 15-20 एम्बुलेंस चला रखी हैं, और विद्यार्थी के उसमें भी ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, उनको भी बढ़ावा दे लग रहा है विद्यार्थियों को पढ़ने के उसमें। और लैपटॉप, स्कूटी, फोन, आईफोन, यार ये बहुत कुछ कर रहा है उनके लिए भी, उनको प्रोत्साहन मिल रहा है। इससे हम और अच्छा करेंगे अब की बार। हमने तमाम इन लोगों से जाना और इसके बारे में ये एक बात साफ हो गई है कि अब की बार समाज सेवी देवेंद्र कादियान को यहाँ से विधायक बनाया जा सकता है। जी, अभी करते हैं उनसे भी बात, कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगे, अब की बार किससे वोट देना चाहेगी जो महिला शक्ति है? देवेंद्र कादियान को, बिल्कुल दिल से सभी का समर्थन देवेंद्र कादियान के लिए है। क्या वजह मान के चले? बिना पावर के और बिना किसी पोजीशन के इतना अच्छा काम किया है, तो जब पावर आ जाएगी तो और भी अच्छा करेंगे। बिल्कुल जनता के साथ मिलके काम किया है, तो जनता के साथ ही मिलके काम करेंगे। आप क्या कहेंगे आंटी इसके बारे में? अभी नहीं कहूँगी मैं, उस देवेंद्र कादियान के देंगे हम भी। अच्छा बालक है, अच्छे काम करेगा रे। जी, आप क्या कहेंगे? मैं भी देवेंद्र कादियान के साथ है भाई, बढ़िया काम करा है, उससे की वोट देंगे भाई, उससे के साथ है। हाँ, देवेंद्र कादियान। महिलाओं के लिए क्या खास काम है जो देवेंद्र कादियान ने किए? महिलाओं के लिए जो ये ऑटो रिक्शा वगैरह हैं, ये फ्री चलाई हैं उन्होंने, और जगह जगह जो ये पीने की सुविधा, पीने के पानी की सुविधा की है उन्होंने। और लड़कियों के लिए स्कूटी वगैरह, जैसे ये लैपटॉप वगैरह, ये सभी पढ़ने वाले बच्चों को मतलब शिक्षा के लिए। जैसे देवा अकेडमी की अगर हम बात करें, तो देवा अकेडमी में भी क्या है कि जो गरीब लड़कियां हैं तो उनको फ्री शिक्षा वो दे रहे हैं, तो जिससे मतलब लड़कियों में भी एक किस्म से एनकरेज आ रहा है कि हाँ वो पढ़ें और ज़्यादा अच्छा करें। चलिए, ये बात तो महिलाओं ने भी साफ कर दी कि अब की बार देवेंद्र कादियान जो समाज सेवी लड़का है, उसे यहाँ से मौका दिया जा सकता है, विधायक बनाया जा सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये वोटर्स देवेंद्र कादियान पर कितना खरा उतरते हैं। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।